सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। हजरात, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। पाकिस्तान को एक महीने में तीसरा खजाना मिल गया है। लीजिए रिपोर्ट आपके सामने। इसलिए पहले रख रहा हूं ताकि किसी भी गोबर भक्त को यह न लगे कि भाई मैं अपने मन से कह रहा हूं। दोस्तों, भारतीय मीडिया नव भारत टाइम्स ने खुद लिख दिया है कि पाकिस्तान को मिला काले सोने का खजाना, मालामाल होगा मुनीर का देश, एक महीने में तीसरी खोज। हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हाथ काले सोने का खजाना लगा है। देश ने सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने खैबर पख्तूनबा प्रांत के इलाके में तेल और गैस के नए भंडार ढूंढ लिए हैं। कंपनी पाकिस्तान स्टेट एक्सचेंज को नोटिस में इन्फॉर्म कर चुकी है कि OGDCL ने पूरी जानकारी बताते हुए कहा कि कोहाट जिले में स्थित उसके बरागजई कुएं से अब रोजाना 3100 बैरल कच्चा तेल उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही 81.5 लाख क्यूबिक फीट नेचुरल गैस भी निकाली जा रही है। यानी नेचुरल गैस, तेल, भाई सब दबाकर पाकिस्तान निकाल रहा है। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। कमाल यह है कि हमारे देश में पता नहीं किसकी पनौती लगी है, कौन पनौती है। पाकिस्तान में तेल निकल रहा है और यहां भारत के मुसलमान और दलितों का तेल निकाला जा रहा है। हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय मुसलमानों को, दलितों को मारने काटने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। टट्टी पैखाना सड़कों और घरों में घुस रहा है। क्या कहें, पनौती नहीं तो क्या है बताइए। बाबा बाबा से लड़ रहे हैं और एक बाबा जो सरकार से सवाल कर रहा है उसको जिहादी बता दिया गया है। उसको जवाब देने के लिए बाबा सामने आ रहा है। एक बाबा दूसरे बाबा को उल्टा सीधा कह रहा है। तो भाई ऐसे में तो हमारा ही तेल निकल रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने के बावजूद तेल निकाल रहा है, उसकी जमीन से तेल निकल रहा है। वहीं रोता हुआ UN पहुंचा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने UN में भारत की शिकायत की है कि पानी को, समुद्र को, जल को भारत हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान के लोग हो, फर्जी ही पाए जाते हैं। हजरात, बता दूं कि पाकिस्तान की सरकार ज्यादा फर्जी है। वहां के लोग तो वैसे ही खतरनाक हैं, लेकिन सोचिए पाकिस्तान के अंदर हुआ यह कि पिज्जा हट खोला गया, पिज्जा हट की एक ब्रांच, और रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जाकर उद्घाटन किया। तमाम उसके वीडियोस मौजूद हैं और रिपोर्ट भी आप दैनिक भास्कर की देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर पिज्जा हट, मतलब पाकिस्तान की यह है औकात कि भाई एक पिज्जा हट का उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री चला गया, डिफेंस मिनिस्टर। अरे भैया, पिज्जा हट का उद्घाटन कर रहे थे तुम, किसी मिसाइल ड्रोन की कंपनी का उद्घाटन नहीं कर रहे थे। अच्छा चलो, किया सो किया। फिर स्टेटमेंट जारी किया है पिज्जा हट ने आधिकारिक तौर पर, और कहा पाकिस्तान के सियालकोट में जो पिज्जा हट के आउटलेट का उद्घाटन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के द्वारा, भाई वो हमारी ब्रांच ही नहीं है। यानी फ्रॉड देखो भैया। ओहो हो भाई, जहां फ्रॉड वाले भी दिमाग अपना बंद करके रख देते हैं, वहां से फ्रॉड करना पाकिस्तान में शुरू होता है। पिज्जा हट ने जानकारी दी कि भैया सियालकोट में, पाकिस्तान के सियालकोट में हमारा कोई है ही नहीं, ये जो खोला है ये हमारी ब्रांच है, ये फेक ब्रांच है, नकली। और पाकिस्तान के चले गए थे डिफेंस मिनिस्टर उद्घाटन करने। चलो 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 चलो। बांग्लादेश भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है आप सोच नहीं सकते। जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, भारत ने आजाद करवाया, अब वहां पर सर्वे के मुताबिक जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है दोस्तों, इस्लामिक पार्टी है। अब दोस्तों सर्वे में दूसरे नंबर पहुंच चुकी है। इसने देश की आजादी का विरोध किया था। बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले आम चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। हजरात, लंबे समय तक राजनीति से बाहर रही पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी
पार्टी जमाते इस्लामी पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाल में हुए 2 अलग अलग सर्वे में जमात देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अचानक उभर आई है। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 सीटों संसदीय पर आम चुनाव होने हैं, जिसमें जमाते इस्लामी जीत सकती है। और अगर जमाते इस्लामी जीत जाती है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अमेरिका और यूरोप के बीच में टकराव पैदा हो गया है और यह टकराव बहुत बड़ा हो चुका है। मैं आपको रोज बता रहा हूं। अब यूरोपीय यूनियन ने बड़ी बात कही है, कहा कि हम भारत के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट दोनों ही करेंगे। एक बात आगे और सुनते जाइए। आपके मन में चलता होगा कि लोग जॉब करके, नौकरी करके ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यही तो गलत हो गए। कोई भी जॉब करके करोड़ों नहीं कमाता है, बल्कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लोग अपने पैसों को बढ़ाते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अब दिक्कत हमारे पास ये है कि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कहां करें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व ऐप से। मार्केट वॉल्व एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और लोग इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इस ऐप पर रोज एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको किस पर इन्वेस्ट करना है, और वो भी बताऊं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट वॉल्व ऐप सबसे बेस्ट क्यों है इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया। इसमें फॉलो ट्रेंड फीचर है, जिसमें आपको रियल टाइम में नजर आता है कि कहां लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, यानी प्रॉफिट कमाया है। और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप भी फॉलो कर सकते हो एक टैप में, वो भी बिना गेस वर्क के। भैया और क्या चाहिए। ये देखिए, मैंने सिर्फ क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया, बस, और मेरा ट्रेड चालू हो गया। दैट्स इट। आप यहां बहुत छोटी सी अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर वो लोग आते हैं जिन्हें डर लगता है कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना भी इन्वेस्ट करें, लेकिन यार नुकसान हो गया तो। भैया इसका बेहतरीन फीचर है इसी ऐप के अंदर, यानी आप इसके अंदर जो फीचर है, इनबिल्ट फीचर स्टॉप लॉस का, उसका इस्तेमाल करके आप नुकसान से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेट किया है कि भाई इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और जब ऐप को दिखता है कि आपका नुकसान हो रहा है और वहां तक पहुंच गया है, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली स्टॉप लगा देता है और आपका नुकसान होने से बच जाता है। बच्चे की जान लोगे क्या आप। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इससे मजेदार बात यह है कि मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। ये देखिए, लोगों ने एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रॉफिट में मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं। इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। अब जान दे दूं मैं अपनी। इस मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उन 2 मिलियन में आप क्यों नहीं। भैया इस ऐप का इस्तेमाल करके लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। फिर रोते हैं भाई यार हम तो गरीब। दिमाग इस्तेमाल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से ट्रेडिंग शुरू कीजिए। दोस्तों, भारत में सरकार जिसकी भी हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, बात अगर देश की सुरक्षा की आए तो भारत किसी भी हालत में, किसी भी दौर में पीछे नहीं रहा है। बताना चाहूंगा कि अब भारत 52 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। 52 मिलिट्री सैटेलाइट।
इसका मतलब यह है कि दुश्मन के यहां एक कबूतर भी उड़ता हुआ हक देगा तो उसका भी पिछवाड़ा नाप सकता है भारत। भारत इतना खतरनाक हो जाएगा कि अब हमारी तीसरी नहीं बल्कि चौथी और पांचवी आंख भी बन जाएगी। दुश्मन के ऊपर हमारा लाइव अपडेट होगा, दुश्मन पर हम लाइव ट्रैक कर सकेंगे और हमारी सेना को इससे मजबूती मिलेगी। भारत की फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को भाई सुखोई रूसी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि आपके मुल्क में ऑलरेडी सुखोई फाइटर जेट Su-57 बनाने के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। यानी आपके पास जो साजो सामान है वो इतना है कि आपके पास हमारे फाइटर जेट बनाने के लिए आधा सामान है, बस आधा और लगाना है और प्रोडक्शन आपके ही मुल्क में सुखोई 57 की शुरू हो सकती है। हजरात, आज गुलाबी सुअर भारत की तरफ प्यार से देख रहा है। हजरात, जब प्यार से देखता है तो मुझे डर लगता है। जब ये प्यार भरी बात है, देखिए ऐसे आदमी से न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम हिंदुस्तान से यानी भारत से एक अच्छी डील करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तुम्हारे कहने पर अगले ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, तुम्हारी धमकी के बाद ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, ऐलान तुमने सीज फायर का किया, तुम्हारी धमकी के बाद चाबहार पोर्ट मोदी छोड़कर झोला उठाकर वापस आ गए। अरे भाई, तुम मोदी का नाम लेकर बोल चुके हो कि तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे में जिन्होंने खूब पिछवाड़ा चाटा था तुम्हारा और भारत की भांड मीडिया अमेरिका में जाकर यह गुणगान कर रही थी कि जब ट्रंप और मोदी एक स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। पता नहीं उसके कहीं किसी अंदरूनी किसी हिस्से में बिजली कड़कती होगी जब मोदी और ट्रंप को वो साथ देखती होगी, लेकिन वो पूरे भारत पर थोप दिया गया था। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना जलालत करने के बाद अगर तुम अभी भी डील नहीं करे तो अंधभक्त तो बेचारे मर जाएंगे। तो डील कर लो ताकि कहीं तो बेचारे अंधभक्त मुंह छुपा पाए। हजरात, हार्वर्ड प्रोफेसर बोली हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, पता है क्या बोली है? ये रहा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कहा उन्होंने कि भारत में प्रदूषण से 17 लाख हर साल 17 लाख मौतें हो रही हैं, 30 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड प्रोफेसर बोली हैं ये टैरिफ से बड़ा खतरा है, फिर भी ध्यान नहीं है। अरे पहली बात तो अब ये भारत की दुश्मन घोषित हो जाएंगी, हार्वर्ड का बाइकआउट होगा, अंडवे चले आएंगे सड़क पर और इस महिला की फोटो जलाएंगे। हार्वर्ड प्रोफेसर जो हैं फोटो जलाएंगे, इसको सनातन विरोधी बोलेंगे। अरे भाई, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की माननीय सीएम हैं, तुम कैसे कह रहे हो कि भाई प्रदूषण से नहीं लड़ रही? भाई, जो कूड़ों का पहाड़ लगता है वो खुद जाकर उनसे कहती हैं, ए पहाड़, ए गंदगी, ए पॉल्यूशन, सुन ये बीजेपी की सरकार है। ए पहाड़, तुझे ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, तुझे यहां से निकलना दोस्तों, यही नहीं, माननीय रेखा गुप्ता जी इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि वो प्रदूषित हवाओं से रोज सुबह सड़क पर जाकर चीख कर कहती हैं, ए हवाओं, ए प्रदूषणों, यहां से तुमको जाना पड़ेगा। हजरात, वहीं देखिए मोदी की सरकार जहां भारत में मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित, ईसाई सबको खून के आंसू रुला रही है। खासकर मुसलमान भारत के बहुसंख्यक समुदाय के निशाने पर है। वही मोदी जी यूएई के साथ छाती से छाती मिलाए रहते हैं और उसका आज फायदा यह है कि 900 भारतीय जो दुबई की जेलों में बंद हैं, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाने के लिए यूएई भारत को अपनी इंसानियत दिखाने के लिए 900 भारतीयों को रिहा करने वाला है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़ा कांड कर दिया है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से बाहर आ गया है। अमेरिका को अभी 26 करोड़ रुपए WHO को देने थे, लेकिन बिना पैसे दिए
उस ग्रुप से भी अमेरिका बाहर आ गया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका ने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन दुनिया जानती है अमेरिका के लिए क्या ही कानून, इजराइल के लिए क्या ही कानून। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के बीच टकराव इतना बढ़ चुका है कि यूरोप जो भी अमेरिकी बड़ी कंपनियां हैं जो ट्रंप के करीब हैं उससे दूर हट रही हैं। एक्स यानी पूर्व ट्विटर जो एलन मस्क का है, अब यूरोप ने उसका तोड़ निकाल दिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद W सोशल ट्रस्ट योर फीड इसकी टैगलाइन है। यानी अब अपना एक्स यानी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूरोप अपना ही बनाने की तैयारी में है। उधर क्रोएशिया में आप देखिए कितना बढ़िया बज रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी कितना जबरदस्त बजवा रहे हैं भारत का, पूरी दुनिया में बज रहा है भाई। आप ये देखिए, आतंकवादी खालिस्तानी पन्नू ने क्रोएशिया में जो हमारा एम्बेसी है भारत का दूतावास, वहां से भारत का झंडा उतारा और वहां पर खालिस्तान आतंकवादियों का झंडा लगा दिया। आतंकवादी संगठन के लीडर पन्नू ने इस वीडियो को बाकायदा जारी किया है, जिसके बाद आपके सामने भारत के विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है। इसके अलावा हमारी मोदी सरकार कुछ कर भी नहीं सकती। नाराजगी जताई है, विरोध किया और कहा है कि यह सरासर गलत है। देखना तो अब यह होगा कि क्रोएशिया सरकार क्या करती है और खालिस्तान आतंकवादी संगठनों पर कितना शिकंजा कसती है। चाइना का लोहा डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त, ये वाला दोस्त नहीं वो वाला एलन मस्क, मान रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम लीडरों के सामने उसने बोल दिया है कि चाइना जीत रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। China's growth in electricity is tremendous. They're building 100 gigawatts of nuclear as we speak. Actually, solar is the biggest thing in China. So I believe China's production capacity on solar is 1,500 gigawatts a year, and they're deploying over 1,000 gigawatts a year of solar. Now, for continuous solar load, you divide that by roughly, 4 or 5. Call it that's around 250 gigawatts of steady state power paired with batteries. And that's a very big number. That's half of the average power use. मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो आप काहे के लिए इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और कमेंट में भी लिंक को मैंने पिन कर दिया है। सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिए और जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।